हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को नवाचार की आवश्यकता के बारे में बताऊंगी कि हमें नवाचार की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ी है। क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को नवाचार के अर्थ के बारे में बताया था कि नवाचार का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में नवाचार की आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। नवाचार की आवश्यकता हमारे लाइफ में प्रत्यक्ष हमें स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए पड़ी कि हम किसी के बारे में जब हमें नॉलेज हो तो वो क्या हो, प्रत्यक्ष हो, एकदम से स्थायी, मतलब कि बिल्कुल सही नॉलेज होना चाहिए हमें। ये नहीं है कि जो हमने नवाचार कि कह दिया कि हाँ ये ऐसा होता है, बट और जब हमने किया तो पता चला अरे ये तो गलत हुआ। तो ऐसे नवाचार की हमारी लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है जिसका कि दिखे कुछ और जब हम करें तो वो कुछ और होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो प्रत्यक्ष हमें स्थायी ज्ञान हमें प्रदान होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नवाचार की क्यों आवश्यकता पड़ी? ताकि हमारे यहाँ जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। शिक्षा को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान अनुभव से युक्त बनाने के लिए। और शिक्षा में हमें क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से हम शिक्षा जो है वो चला सकें। और हम एक कहते हैं ना, अब तो शिक्षा में एक टीचर को साइकोलॉजी का बहुत अच्छे से बेटर नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं एक टीचर को है, तो शायद वो शिक्षण कार्य भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। और वैज्ञानिक तो अब तकनीकी ये तो सब हर किसी के क्षेत्र में चले ही, चाहे आप शिक्षा के में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, हर जगह पे आपको वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान जो है वो हर जगह आपका चल रहा है। जनसंख्या की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और आज जो इंडिया की हालत है इस टाइम पे, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, इसमें पॉपुलेशन इतनी अधिक है। अगर हम एकदम से अगर नई-नई चीज़ों का आविष्कार नहीं करेंगे तो शायद हम पुराने संसाधनों से इतनी जनसंख्या को उनकी जितनी भी नीड है वो उतनी पूरी भी ना कर सकें। क्योंकि जनसंख्या क्या है, बढ़ती जा रही है और हमारे जो संसाधन थे वो सीमित है। इसलिए हमारे यहाँ एक नए-नए आविष्कार होते रहते हैं ताकि हम सारी जनसंख्या को उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो उनकी पूर्ति हम लोग कर सकें। पाठ्यक्रम हम शिक्षण विधियों की नवीनता युक्त बनाने के लिए। और पाठ्यक्रम जो है उसमें भी हमें सुधार करते रहते हैं। हर साल चेंज होते रहते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जितनी बनी हमारी है उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से हम पढ़ा सकें। और टीचर के लिए भी एक नई नई शिक्षण विधियों का तैयार की गई हैं ताकि वो बच्चा कम टाइम में एक ही टीचर कम टाइम में काफ़ी बच्चों को पढ़ा भी सके और साथ में जो शिक्षण कार्य है वो भी अच्छा चल सके। प्रजातांत्रिक आदर्श मूल्यों की स्थापना एवं विकास के लिए। देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए। और जो हमारे यहाँ की हमारे इंडिया की क्या हालत है कि इसमें पॉपुलेशन तो बहुत अधिक है और लेकिन यहाँ की क्या है, लोगों की कमाई क्या है, एक हिसाब से ना के बराबर है। क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा लोग तो बैठ के खाने वाले हैं। कुछ काम करें, आपने देखा होगी कि फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 5 ही लोग काम करें, बाकी 5 के क्या है, फ्री में बैठे खा रहे हैं। तो क्या है कि उनको जो बैठे हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने लिए। और जब वो कुछ काम करेंगे तो उनको भी आराम रहेगी और साथ में देश की तो आर्थिक जो है उसमें तो उन्नति होनी ही है। शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए। और जितनी भी शिक्षा संस्थाएँ हैं उनमें क्या होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, सब में क्या है, एक मेल होना चाहिए। मानव संसाधन के विकास के लिए। और मानव शिक्षा के गुणात्मक व मात्रात्मक विकास के लिए। शिक्षा जो हो वो बालों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि हाँ सिर्फ आपको क्या मात्रात्मक ही शिक्षा दे दी। बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दो उनके अंदर नैतिक विकास भी होना चाहिए, उनका शारीरिक विकास भी हो। तो शिक्षा जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। रोजगार के विकास के लिए। और हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए बालक को ताकि बालक क्या है, अपने लिए खुद वो कमा सके, किसी पे डिपेंड ना हो, वो अपने आप से कोई भी वर्क कर सके। एक साथ सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अब क्या हो गया है कि देखिए, आप इंटरनेट की सुविधा हो गई है, आपके डिजिटल बोर्ड की हो गई, ताकि क्या होता है, एक टीचर पता चलता है करोड़ों लाखों बच्चों को पढ़ा सकता है। भाई वो तो पढ़ा ही रहा है, सारे बच्चे उससे पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो बच्चे को पास टाइम होता था वही स्कूल जाके शिक्षा लेता था। लेकिन अब क्या है, अगर किसी के पास जिस टाइम पर भी टाइम है, रात को है, दिन में है, जितने टाइम भी टाइम है वो पढ़ सकता है बैठ करके मोबाइल के माध्यम से। तो ये क्या है, मोबाइल जो ये आपका है वो आपके पास, लैपटॉप है, ये सब क्या है, एक नवाचार की है, इनकी खोज हुई तभी तो ये आपके पास में है। समय, धन व शक्ति की बचत के लिए। और इसमें क्या होता है, आपका टाइम भी बच जाता है, धन तो लगता ही कम है ऐसे। और पहले क्या होता कि आप स्कूल जाओगे या तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा लगता था, या आप किसी अब तो नई नई मशीनें आ गई, बहुत जल्दी सारा काम हो जाता था। पहले होता, अब यही देख लीजिए कि पहले अगर हमें किसी से मिलना होता था, किसी को कोई बात कहनी होती तो क्या होता था कि हम एक लेटर लिखते थे, वो पता चलता था किसी के पास में वन वन मंथ या 15 डे में पहुंचता था। अब क्या हो गया, एक सेकंड में हमने मैसेज इधर से डाला, वो उसके पास पहुंच गया और उसने
उसको वो रिप्लाई भी कर देता है कि हाँ बात हमारी क्या होती है 1 सेकंड में हो जाती है और पहले क्या होता था 1 मंथ यानी कि पहले वो जो काम जो आपका था वो 1 मंथ लगते थे, अब वही काम क्या हो गया 1 सेकंड में आपका हो जाता है। तो ये सब क्या है? नवाचार की ही देन है। विशिष्टीकरण में वृद्धि व समस्याओं के समाधान के लिए, अधिगमकर्ता को सभी क्रियाशील बनाने तथा अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए। और इसमें क्या होता है जो अधिगम सीख रहा है लर्नर जो है वो खुद तो क्रियाशील रहता ही है और साथ में दूसरों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करता है कि हाँ आप भी काम करो तो आपको भी ये सब सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए और विद्यार्थियों की कैसी वो कितना सीख रहे हैं उनमें क्षमता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। शिक्षा को सार्वजनिक व सर्वसुलभ बनाने के लिए अब हम क्या होता है हमारे पास ये जो जितने भी आपके मीडिया मीडिया है आपका मोबाइल है इंटरनेट है इन सब चीज़ों से हमें क्या हो गया है कि हम सबके पास में शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं। वैसे ऐसा होता था कि बहुत कम लोग थे जो शिक्षा ले पाते थे लेकिन अब क्या है सब सारे लोग शिक्षा ले पा रहे हैं। कोई भी खबर होती न्यूज़ होती देखते हो आप 1 सेकंड में पूरी इंडिया में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है किसके माध्यम से पहुंच जाती है? ये सब क्या है इंटरनेट के माध्यम से नवाचार ही है। इसी की वजह से पूरे यहाँ एक ही बात को तुरंत फैल जाती है। छात्रों में सुखमय वातावरण उत्पन्न करके स्वस्थ मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए। आप सभी को नवाचार की आवश्यकता के बारे में समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।